ओम शांति। आज की मुरली डेट 26 सितंबर 2025। ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। तो बाबा कहते हैं हमेशा याद रखना कि हम सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुगी राजधानी स्थापन करने का अर्थ सिर्फ स्थूल रूप से नहीं है कि जहाँ सोने का महल होंगे, सोने के सारी चीज़ें होगी, वहाँ हम सभी आत्माएं बहुत सुंदर निरोगी काया हम वहाँ पाठ बजाएंगे। ये सदा समृद्ध भरपूरता का उस सतयुग की बात नहीं, पर वो भी होगा जब अंदर ये स्थापन होगा तो बाहर भी अवश्य सतयुग की स्थापन हो जाएगी। परंतु बाबा कहते हैं आत्मा तो संपूर्ण है ही, आत्मा के अंदर जो मन है, मन में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मन में ही सतयुग की वो स्मृतियाँ है, कलयुग का भी स्मृतियाँ है। अब सतयुग की स्थापना करना माना कलयुग का जो भी भावनाएं, यादें और स्मृतियाँ और जो भी अनुभव है, इन सबको मर्ज करके अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर उस सतयुगी स्मृतियों को रीइमर्ज करना है, रीप्रोग्राम करना है। मतलब कि मुझ आत्मा को अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर मन में अभी तक कलयुग की जो भी पाठ चल रहा है कैरेक्टर के द्वारा, वो पहले मन में है, तभी बाहर मैनिफेस्ट होकर के जीवन में और दुनिया में दिखाई दे रहा है। वैसे ही बाबा कहते हैं अभी अपने मन में सतयुग की वो सुंदर और एकता की और आत्मिक स्वरूप का सतयुग स्थापन करना है। तो राजधानी स्थापन करनी है। राजधानी में क्या होता है? राजा किंगडम। उस किंगडम में राजा होता है, राजा के अंडर में सब कुछ चलता रहता है। ऐसा ही अभी राजधानी स्थापन करना माना आत्मा को राजा समझकर अपनी सत्य में स्थित होकर मन, बुद्धि, संस्कार इन पर नियंत्रण करना और अपनी सत्य को हमेशा याद कर उसी में जीते रहना ही बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन करना या राजा बनना। तो अपार खुशी रहेगी। हम जितना अधीनता से मुक्त होंगे, हम इस शरीर की भान से, शरीर के साथ, रोल के साथ, अपनी इस हिस्ट्री के साथ या अपनी रोल की स्टोरी के साथ जितना अटैचमेंट है, उससे जितना मुक्त हो जाएंगे उतना हमको अपार खुशी रहेगी। क्योंकि मन इस शरीर के साथ अटैच्ड हुआ है। तो कलयुग का बिल्कुल प्रोग्राम अभी चालू है। मैं आत्मा इस पर अटेंशन न देकर अपने आत्मिक सत्य पर जब मेरा पूरा एकाग्रता और अटेंशन दूंगी, तब तो बाबा कहते हैं आप राजा, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार रहित अपनी स्वराज्य अधिकारी रूप में राज्य करेंगे। तो इससे मन भी बहुत खुशी फील करेगी। प्रश्न: यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? यह ज्ञान का भोजन है। ये भोजन बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पराकाष्ठा का अति श्रेष्ठ समृद्ध पोषकांश सत्व भरित बहुत शक्तिशाली भोजन है ये ज्ञान। तो ये ज्ञान सबके लिए हजम नहीं होता है। तो वो किसके लिए हजम नहीं होता, बाबा पूछ रहे हैं। तो उत्तर है जो भूले करके छी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं जो भूले करके, भूल क्या है? अपनी सत्य को भूलकर, रोल को सच समझकर
रोल में जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं समझना ही भूल करना। और चीची बनना माना जो कैरेक्टर में जो भी पार्ट नोंदा हुआ है, पतित पने का, विकारे पने का, वो सब ड्रामा में नोंद है, वही हो रहा है ड्रामा अनुसार, परंतु ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये है पतित बनना। क्योंकि कैरेक्टर या रोल मैं नहीं हूँ, मैं इस रोल से, कैरेक्टर से, शरीर की भान से परे आत्मा हूँ, संपूर्ण पावन आत्मा हूँ, निराकार हूँ। इस सत्य को याद करना ही श्रीमत पर चलना है। इस सत्य को भूलकर अपने आप को देह समझना, देह के बातों में डूब जाना, यही है भूल करना, चीची होना। तो इस तरह से देहभान में रह करके जो भी कैरेक्टर द्वारा पार्ट बजता है वो मेरे द्वारा बजा हुआ है, ये समझेंगे तो ज्ञान हजम नहीं हो सकता। बाबा कहते उनके लिए ये श्रेष्ठ अति सूक्ष्म ज्ञान जो आत्मिक ज्ञान है, जो इस दुनिया से परे सत्य है, ये उनके लिए हजम नहीं होता, माना वो समझ में नहीं आता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनके मुख से ये बोल नहीं निकल सकता, क्योंकि खुद अपने को विकारी समझने वाले भगवान वाच काम महाशत्रु ऐसे भगवान कहते हैं, ये दूसरों को नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद समझ रहा है कि मैं ही विकार युक्त हूँ या विकार में वशभूत हूँ। पर बाबा कहते हैं हो सकता है कैरेक्टर विकार में वशभूत, पर मैं कैरेक्टर नहीं हूँ। कैरेक्टर में होने वाली ये स्टोरी, गतिविधियाँ, कृति, ये भावनाएं, इन सब से परे आत्मा हूँ, जो सत्य हूँ, अविनाशी हूँ, बहुत ही संतुष्ट प्यारा आत्मा हूँ। तो उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। जो समझते हैं अपने को रोल, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के द्वारा जो कुछ भी होता है मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, हमने पाप किया, हमने ही विकार में जा रहे हैं, अगर ऐसा सोचेंगे तो अंदर खाता रहेगा, मैंने ऐसा काम किया, गिल्ट फील होता रहेगा, लो एनर्जी उनसे फ्लो होता रहेगा, तो वह असुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। बाबा कहते हैं उन बच्चों को, बाबा कहते हैं असुरी संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय माना कि जो बाबा ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान के स्वरूप बनना, अर्थात बाबा ने कहा बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तो शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, भावनाएं, फीलिंग्स, ये सबसे परे बहुत सुंदर, निराकार, निर्विकार, परम पावन आत्मा हो। तो उस आत्मा के सत्य में जो बच्चे स्थित होकर, साक्षी दृष्टा होकर, शरीर के द्वारा जो कुछ भी बज रहा है पार्ट, साक्षी हो के जो देखता है, बाबा कहते हैं उनके लिए ईश्वरी संप्रदाय। असुरी संप्रदाय कौन है? जो अपने को देह समझकर, रोल के द्वारा जो कुछ भी होता है उनको मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, अच्छा हुआ है तो भी अभिमान, अच्छा नहीं हुआ है रोल के द्वारा तो गिल्ट फील करना। बाबा कहते हैं ये देह भान में आकर देह के फीलिंग्स में आना, ये है असुरी संप्रदाय। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कभी भी आपस में या बाबा से रूठना नहीं है। आपस में या बाबा से रूठना माना अपनी सत्य को भूलना, अपने पिता को भूल जाना ही बाबा से रूठना, और सत्य ज्ञान से दूर रहना, अज्ञान में आना या देवान में आना ही अपने से रूठना है। सत्य बाबा की जो ज्ञान है, ज्ञान को भूलना ही बाबा से रूठना है, अर्थात ज्ञान से दूर हो जाना ही बाबा से रूठना है। तो बाबा रिजाने आए, इसलिए कभी रंज नहीं होना है। बाबा नमगे बहरಷ್ಟು प्रीतिया बहुत प्यार से पालना देने के लिए आए हैं, तो बाबा कहते कभी भी नाराज नहीं होना। नाराज कब होते हैं?
जब अपने को रोल समझते हैं, रोल में जो कुछ भी कलयुग का पाठ बजता है, तो रोल समझने से उस घड़ी तो अपने आप को ये मुझे हुआ, मेरे से, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के साथ कुछ भी नहीं घटित नहीं होता। पर कैरेक्टर को खुद समझने से, कैरेक्टर के द्वारा जो कुछ भी होता है वो मैं समझने से, मेरा समझने से नाराजगी होती है। बाबा से अलग होने से, बाबा के ज्ञान को भूल जाने से, बाबा से रूठने से ये नाराजगी आती। कभी भी बाबा कहते हैं नाराज नहीं होना है, बाबा का सामना नहीं करना है। बाबा का सामना करना माना सत्य समझने के बावजूद भी, सत्य ज्ञान में रहने के बावजूद भी, ज्ञानी होकर के भी माया का साथ देना, अर्थात बाबा का सामना करना माना, जैसे महाभारत में जो यादव होते हैं वो भगवान के ही सेना में रहने वाले होते हैं, पर भगवान के विरुद्ध पक्ष में वो अपना युद्ध लड़ते हैं, तो पक्ष में उनका सेवा होती है। ऐसा ही बाबा के बच्चे हैं, पर बाबा के बच्चे होने के बावजूद भी आत्मा का सत्य भूलकर, अपने को रोल समझकर, अपने को सीनियर समझना, अपने को बीके समझना या शरीर समझ करके कोई कुर्सी के लिए, कोई अधिकार के लिए, कोई चीज़ों के लिए अपना ध्यान देते हैं उनको प्राप्त करने में, तो ये है माया से प्यार करना, माया की सेवा करना। ईश्वर के बच्चे होकर इसको बाबा कहते हैं बाबा के सामना करना, है ना, बाबा के विरुद्ध खड़ा हो जाना, माया के साथ रहना। सेकेंड पॉइंट, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं ये पुराना देह, पुरानी दुनिया, और ये पुरानी दुनिया में जो भी देहधारी है उनसे दिल नहीं लगाना माना ये सब कुछ ड्रामा के अंदर है। पुरानी दुनिया माना ड्रामा, पुरानी दुनिया के लोग माना ड्रामा के कैरेक्टर्स जो निर्जीव है, शरीरधारी है, तो उनसे अपना दिल नहीं लगाना है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु के साथ सच्चा सच्चा रहना है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की ही श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। तो बाबा कहते हैं एक बाबा की श्रीमत, क्योंकि एक बाबा की मत में ही सत्य है, सत्य तक पहुंचने की शक्ति है, वही अंतिम पुरुषार्थ है या सत्य है। इसलिए बाबा कहते हैं इसी सत्य के राह पर चलने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना है, देही अभिमानी बनकर रहना है, माना अपने को हमेशा रोल से अलग, कैरेक्टर से अलग, देहभान से अलग, देह की दुनिया से अलग निराकारी आत्मा में स्थित होना ही आत्माभिमानी बनना है। वरदान, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा, तपस्वी स्वरूप अर्थात निरंतर देहभान से डिटैच होकर अपने आत्मिक सत्य में स्थित होकर बाबा की याद में रहना, बाबा का गुणगान करना, ये है तपस्या। तो अपनी तपस्या स्वरूप द्वारा प्राप्त सर्व प्राप्तियों को अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। एक है सूर्य रोशनी करता है सारी दुनिया को, ऐसा सोचकर नहीं कि इस देश पर ज़्यादा रोशनी करनी है, इस देश पर कम रोशनी करनी है, नहीं, सूर्य हमेशा सबके लिए एक ही तरह से रोशनी करता है। मैं दे रहा हूँ ये भी सूर्य को स्मृति नहीं रहती है, भान नहीं रहता है। तो विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति भी कराता है,
सूर्य विनाशी प्राप्तियां सोलर सिस्टम के द्वारा अनेक तरह की प्राप्तियां हो रही है, लाभ हो रहा है। ऐसा आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। अंडरलाइन, आप तपस्वी मूर्त आत्माएं तपस्या अर्थात अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में स्थित होकर, अपनी मूल अवस्था में स्थित होकर हर एक आत्माओं को इन प्राप्तियों का अनुभूति कराओ। एक है जो आत्माएं इस दुनिया में है, जो आत्माएं अपनी देहभान में फंसे हुए हैं और देह की जो भी कमजोरियां, दुख, अशांति है रोल की, वो खुद रोल समझकर दुखी अशांत होने का अनुभव कर रहे हैं, उन सब के लिए सुख, शांति, पवित्रता की किरणों की अनुभूति कराना। और दूसरा अति सूक्ष्म बात है कि मन में बहुत समय से यहाँ कलयुग का जो भी अशांत, अतृप्त भावनाएं या विचार भरा हुआ है, बाबा कहते हैं अपनी आत्मिक सत्य स्वरूप द्वारा, माना मन से भी अलग होकर, साक्षी होकर इन मन में चलने वाले उन विचारों को भी बाबा कहते हैं अपनी किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं इसके लिए जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। जमा का खाता बढ़ाना माना अपनी आत्मिक अवस्था को बढ़ाना, अपनी आत्मिक अवस्था में रहकर जो भी अनुभूतियां की है, ये आत्मा का सत्य का और बाबा के साथ का, इन अनुभूतियों के लिए बाबा कहते हैं जमा का खाता। जब जमा खाता बढ़ेगा तभी हम मास्टर विधाता बनकर दूसरों को शक्तियां, किरणें दे सकते हैं। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के, शक्ति के किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए, खुद को अनुभव में आए कि मुझ आत्मा द्वारा वो शांति, शक्ति की प्रकाश निकल रहे हैं। स्लोगन, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। स्वयं निर्माण बनकर माना अपनी मन में सतयुग की उस श्रेष्ठ राजधानी की स्थापन करना, निर्माण करना, सत्यता की स्थिति में स्थित होकर जब सबको मान देते जाएंगे, अर्थात सबको उस आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो बाबा कहते हैं यही सच्चा परोपकार है। क्योंकि दुनिया की आत्माओं के लिए, उनके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनके लिए सच्चा प्यार, सच्चा मान चाहिए। सच्चा मान का अर्थ ये है कि उनसे प्यार से बातें करो, उनको अच्छी तरह से खिलाओ, आपके साथ बिठाओ, स्थूल रूप का नहीं। सच्चा मान देना माना कैरेक्टर में वो कैसा भी रहे, रोल में उनका कैसा भी हो, पर रोल के अंदर छिपा हुआ अपनी आत्मिक सत्य जो है उसमें स्थित होकर उनको भी उस सत्य स्वरूप में देखना ही परोपकारी बनना है। अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी अच्छा अच्छा कहते, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रहा है। लोग आते हैं इस सत्य ज्ञान को सुनने के बाद अच्छा तो जरूर कहते हैं, परंतु उनको प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। लोग सिर्फ अच्छा कह रहे हैं, पर अच्छे बनने का प्रेरणा उनको नहीं मिल रहा है। माना वो खुद इस सत्य ज्ञान पर चलने का, उस ज्ञान को जीवन में धारण करने की शक्ति उनके अंदर नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए सहज साधन है, संगठित रूप में ज्वाला रूप बनो। संगठित रूप में ज्वाला रूप बनने का अर्थ है कि मुझ आत्मा को देह से न्यारा होकर, मन और बुद्धि संस्कार सहित संगठित होकर बाबा के साथ बैठ जाना, मन बुद्धि को बाबा को अर्पित कर लेना और बाबा के साथ साथी होकर कंबाइंड रूप में रहना ही संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनना।
एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। बाबा कहते हैं एक एक आप बच्चे आत्माएं लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है। बाबा कहते आप बच्चे बहुत सेवाधारी भी हो, स्नेही भी हो, एक बल एक भरोसे वाले भी हो, परंतु ये सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। आपकी जो बाप समान स्थिति है, बाबा की स्थिति जब अपनी स्थिति बन जाएगी तब बनेगी जब बाबा जैसे इस दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है इनसे परे होकर अपनी परम अवस्था में अपनी साक्षी दृष्टा की स्थिति में जैसे बाबा है, जब मैं भी आत्मा ये देह से जो भी अटैचमेंट है इनसे अलग होकर अपने आत्मिक सत्य में बाबा के साथ जब कंबाइंड हो जाऊंगी, सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाऊंगी, तो बाबा कहते हैं आप परवानों के सामने सभी लोग, सभी आत्माएं आपके चारों ओर चक्र लगाने के लिए आएंगे। ओम शांति।